बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं طول तारीख में ना सच बोलना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सच जब आप बोलते हैं तो आपके लिए बहुत सी जिम्मेदारियां साथ लेके आता है, और वो फोर्सेस और वो कुव्वतें जो सच बर्दाश्त नहीं करती, सच उनके नाकाबिले तहम्मुल होता है, वो फिर आपके मुकाबले में खड़ी हो जाती हैं। ये सच है कि 8 फरवरी को 2024 पीटीआई इलेक्शन जीती थी, और ये भी सच है कि फार्म 47 के जरिए उसको लूटा गया। ये सच है। ये सच है कि लोगों को डराया गया, खौफजदा किया गया, उन पर जेल एफआईआरें बनाई गई, उनको जेलों में डाला गया, चादर चादवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। ये सच है। ये सच है कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर लोगों के माथे में गोलियां मारी गई, उनको शहीद किया गया, जख्मी किया गया। ये सच है। इसके लिए जिम्मेदारी बनती थी कि एफआईआर कटवाते, जाते, परसू करते। ये सच है कि खान साहब पर जितने भी एफआईआरें कटी गई सारी की सारी जैली हैं, गैर कानूनी है, इलीगल है, इलिजिटिमेट हैं, और उनको बेगुनाह तौर पर अंदर रखा गया है। उनकी वाइफ पर जो केस बनाया गया है, या उनकी जो अजीब व गरीब किस्म के, जो ना दीन इजाज़त देता है, ना इस्लाम, ना कुरान, ना अखलाक, ना इंसानियत, ऐसी एफआईआरें और पर्चे काटे गए जिससे लोगों को, ये सारे सच हैं। सच है कि पाकिस्तान हुकूमत नाकाम हो चुकी है। सच है कि इक़्तिसादी बहरान ख़त्म नहीं हुआ है, माशी बहरान ख़त्म नहीं हुआ है, सियासी बहरान ख़त्म नहीं है, नामनी का बहरान ख़त्म नहीं है, नाकाम है। हर कदम इनका नाकामी है। ये सच है। ये बोलना पड़ेगा ना। तो बोलने के फिर आपको जिम्मेदारियाँ जब अंजाम देते हैं, सच बोलते हैं, तो लोग आप पर प्रेशर भी आता है। बहुत तरह के प्रेशर आते हैं। किसी के कारखाने को खतरा हो जाता है, किसी के पता नहीं प्रॉपर्टी को खतरा, हर किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। लोग बाज़ औक़ात खुद भी अपने आप को जाने खौफ में डाल देते हैं। मुश्किल ना भी हो तो समझते शायद मेरे लिए कोई मुश्किल पैदा हो जाए। इसलिए खान साहब ने जो कहा है वो दुरुस्त है। खान साहब जो चाहते हैं कि रजिस्ट करें, लोग मुज़ाहमत करें, एतराज़ को ज़िंदा रखें, लेकिन अगर आप नहीं रखेंगे तो बिलाखिर खान साहब एक वो लीडर है, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों के दिलों में वो रहता है। इस वक्त 90% से ज़्यादा लोग उसके साथ हैं, उसकी सच्चाई की वजह से, उसकी जुर्रत और दिलेरी की वजह से, बहादुरी की वजह से। ये ध्यान में रख लो कि सच्चे का साथ सच्चे दे सकते हैं, बहादुर का साथ बहादुर दे सकते हैं, गैरतमंद का साथ गैरतमंद दे सकते हैं, बावकार इंसान का साथ बावकार दे सकते हैं, बिलखुसूस मुश्किलात की घड़ी में। के मुसलमानों की रंग लाएंगी, इसमें कोई मुझे कोई शक नहीं है। मेरे ईमान का जुज़ है ये। बाकी उसमें इस वक्त जो सिचुएशन मैं समझता हूँ कि उसकी फाइनल शेप जो है 2-3 रोज़ में निकल आएगी। जो थोड़े बहुत चीज़ें जो हैं नोक पलक दुरुस्त होनी है वो भी दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन ये उस दिन सारी चीज़ें फाइनलाइज होंगी जब फ़लस्तीन की रियासत जो है वो कायम हो, और फ़लस्तीनी जो है वो अपनी रियासत में, अपने मुल्क में, अपने वतन में जो है आज़ादी का सांस दे। ये बैनुल अक़वामी बरादरी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मॉडर्न जो तारीख़ है दुनिया की, उसमें किसी भी मुल्क ने इतनी कुर्बानियाँ नहीं दी जितनी फ़लस्तीनियों ने अपने वतन में ये कुर्बानी दी हुई हैं, और ये ज़िम्मेदारी बनती है। और इस ज़िम्मेदारी का इजहार जो है दुनिया की गलियों में, बाज़ारों में जिस तरह दुनिया मखलूक बाहर निकली है, वो इस बात की शहादत देती है कि फ़लस्तीन का आज़ाद फ़लस्तीन की रियासत जो है उसका ख्वाब जो है वो तकलीफ तक पहुँचे। इंडिया का एडवेंचर जो जिस इंडिया ने एक एडवेंचर किया था, जिस तरह जिल्लत उठाई है, दोबारा एडवेंचर करेगा तो इंशाअल्लाह ताला फिर भी जिल्लत उठाएंगे। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने जिस तरह बहादुरी के साथ, अल्लाह ताला की मदद के साथ जो है वो जंग जो है, जो पिछला जो एपिसोड जो है वो कामयाबी तक और कामरानी तक पहुँचाया है। अगर वो दोबारा जो है अपनी इज़्ज़त जो है जो मट्टी में मिली हुई है उसको बहाल करने की अगर कोशिश करेंगे तो वो मेरा ख्याल है और ज़्यादा ख़राब होंगे इंशाअल्लाह। वो रन कच से वो नेवी वाली साइड पे कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तान नेवी और फोर्सेस की तैयारी के हवाले से? ये बिल्कुल तैयारी है जी। ये कोई इसको शक नहीं होना चाहिए। आपने जिस इलाके का जिक्र किया है, आपको याद होगा कि दवारका का जो फतह थी, जिस तरह हमने वहाँ पे आज से कई साल पहले, 6-7 दहाइयाँ पहले जो है वहाँ पे जो मार्का था, उसमें जिस तरह पाकिस्तान को फतह हुई थी,
तो कोई किसी फ्लैंक के ऊपर भी जो है ना वो आपको हिंदुस्तान को जो है आपसे कोई जो है ना जो पहले हमने किया है उसी तरह अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। उनकी साख जो है उसको वो रीकूप करने की या कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो है अंदरूनी खाना जो ज़रूरत बनती हुई है इंतखाबी मरलों की वजह से, सियासत की वजह से ये सारा शोर जो है उस बैकग्राउंड में मचाया जा रहा है। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं तूल तारीख में ना सच बोलना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सच जब आप बोलते हैं तो आपके लिए बहुत सी जिम्मेदारियाँ साथ लेके आता है, और वो फोर्सेस और वो कुव्वतें जो सच बर्दाश्त नहीं करती, सच उनके नाकाबिले तहम्मुल होता है, वो फिर आपके मुकाबले में खड़ी हो जाती हैं। ये सच है कि 8 फरवरी को 2024 पीटी इलेक्शन जीती थी, और ये भी सच है कि फार्म 47 के ज़रिए उसको लूटा गया। ये सच है। ये सच है कि लोगों को डराया गया, खौफजदा किया गया, उन पर जेल FIR बनाई गई, उनको जेलों में डाला गया, चादर चादवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। ये सच है। ये सच है कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर लोगों के माथे में गोलियां मारी गई, उनको शहीद किया गया, जख्मी किया गया। ये सच है। इसके लिए जिम्मेदारी बनती थी कि FIR कटवाते, जाते, परसू करते। ये सच है कि खान साहब पर जितने भी FIR कटी गई सारी की सारी जैली हैं, गैर कानूनी है, इलीगल है, इलिजिटिमेट है, और उनको बेगुनाह तौर पर अंदर रखा गया है। उनकी वाइफ पर जो केस बनाया गया है, या उनकी जो अजीब व गरीब किस्म के, जो ना दीन इजाज़त देता है, ना इस्लाम, ना कुरान, ना अखलाक, ना इंसानियत, ऐसी FIR और पर्चे काटे गए जिससे लोगों को, ये सारे सच हैं। सच है कि पाकिस्तान ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। सच है कि इक़्तिसादी बहरान ख़त्म नहीं हुआ है, माशी बहरान ख़त्म नहीं हुआ है, सियासी बहरान ख़त्म नहीं है, नामनी का बहरान ख़त्म नहीं है, नाकाम है। हर कदम इनका नाकामी है। ये सच है। ये बोलना पड़ेगा ना, तो बोलने के फिर आपको जिम्मेदारियाँ जब अंजाम देते हैं, सच बोलते हैं, तो लोग आप पर प्रेशर भी आता है, मुख्तलिफ तरह के प्रेशर आते हैं। किसी के कारखाने को खतरा हो जाता है, किसी के पता नहीं प्रॉपर्टी को खतरा, हर किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। लोग बाज़ औक़ात खुद भी अपने आप को जाने खौफ में डाल देते हैं। मुश्किल ना भी हो तो समझते शायद मेरे लिए कोई मुश्किल पैदा हो जाए। इसलिए खान साहब ने जो कहा है वो दुरुस्त है। खान साहब जो चाहते हैं कि रजिस्ट करें, लोग मुज़ाहमत करें, एतराज़ को ज़िंदा रखें, लेकिन अगर आप नहीं रखेंगे तो बिलाखिर खान साहब एक वो लीडर है, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों के दिलों में वो रहता है। इस वक्त 90% से ज़्यादा लोग उसके साथ हैं, उसकी सच्चाई की वजह से, उसकी जुर्रत और दिलेरी की वजह से, बहादुरी की वजह से। ये ध्यान में रख लो कि सच्चे का साथ सच्चे दे सकते हैं, बहादुर का साथ बहादुर दे सकते हैं, गैरतमंद का साथ गैरतमंद दे सकते हैं, बावकार इंसान का साथ बावकार दे सकते हैं, बिलखुसूस मुश्किलात की घड़ी में। थैंक यू।